पॉलिनॉमियल को समझने से पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर चलते हैं, जो कि 8th क्लास से स्टार्ट हो गया था। 9th में भी तुमने पॉलिनॉमियल्स चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, लेकिन उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में से कुछ पॉलिनॉमियल होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। जैसे कि सेकंड नहीं है, थर्ड नहीं है, फोर्थ नहीं है, फिफ्थ भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट है। सिर्फ फर्स्ट ही एक पॉलिनॉमियल है। अब वो कैसे मैंने चेक किया वो मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इतना समझो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से पॉलिनॉमियल्स कुछ ही होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? जिनमें वेरिएबल की पावर, जैसे यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, तो दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। कईयों में दो वेरिएबल भी होते हैं, जैसे यहाँ पे x और ये y दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर चेक करते हैं। पावर अगर होल नंबर है, 3 और 2 दोनों ही होल नंबर है, ठीक है, तो इसलिए वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगा। जैसे ये है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। रूट को मैं लिख सकता हूँ हाफ प्लस 1। अब ये जो हाफ है ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 1 2 3 ऐसे करके, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर ये तो होल नंबर है, लेकिन 2/3 होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल होंगे उस एक्सप्रेशन में, चाहे एक है, दो है, तीन है, सबकी हमने पावर चेक करनी है, होल नंबर है या नहीं है, ठीक है। अब इसको मैं अगर थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या आएगा? ये जो फोर्थ वाला जो पार्ट है, x³ माइनस वाई की पावर -2, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, ठीक है। और रूट एक्स वाई को मैं x की पावर हाफ वाई की पावर हाफ ले लेता हूँ। अगर ये पूरे एक्सप्रेशन में एक भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है। अब यहाँ पे तो ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, जो पावर है या एक्सपोनेंट जिसे बोलते हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा x की पावर 4/9 y की पावर 4/9। हालांकि ये तो होल नंबर है x की पावर 2 जो है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है होल नंबर 4/9, 4/9 ये भी होल नंबर नहीं है, तो यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो भी पॉलिनॉमियल नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है? जिसमें वेरिएबल होते हैं और फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये सब बीच में होता है उसके। और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, खाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल लो या एक्सप्रेशन बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है, तीन टर्म्स हैं इसमें। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ठीक है। अब वन एक पॉलिनॉमियल है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा? वन को लिख सकता हूँ मैं x की पावर 0। अब 0 एक होल नंबर है, तो यानी ये पॉलिनॉमियल है। इसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैं बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सप्रेशन कैसा भी हो सकता है, ठीक है, जैसे ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लेकिन पॉलिनॉमियल उसमें से कुछ सेलेक्टेड ही होंगे, ठीक है। उसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। अभी और एग्जांपल दे के बताता हूँ कौन से पॉलिनॉमियल हैं और कौन से नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हुई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल फ्रेज और रिप्रेजेंटेशन दैट कंटेन्स वन और मोर वेरिएबल, एक या एक से ज्यादा। तो कुछ एक्सप्रेशन में मैंने तुम्हें दिखाया था कि उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था, जैसे कि इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसमें दो है, इसमें दो हैं, इसमें भी दो हैं, एक्स और वाई। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 जितने मर्जी हो सकते हैं। तो एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें क्या लिखा है? मोर देन वन वेरिएबल दैट कंटेन्स वन, एक हो सकता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे ये कांस्टेंट है, ठीक है। एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंशियल मतलब ये होता है e⁻x की, तुम आगे पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ठीक है। सो ये इन सब चीजों से मिलके एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ये पूरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। बाकी ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें
ये ये कोफिशिएंट्स हैं, 8 हो गया, 5 हो गया, और ये लिखा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के साथ जो लिखे होते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग उसका साइन भी है। जैसे इसका एक्स का कोफिशिएंट -5 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, जूनियर क्लास में पढ़ा होगा। 6 यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर टर्म्स की बात करें तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है, और ये हमारी थर्ड टर्म है, मतलब माइनस भी साथ ले लो। कोई फर्स्ट टर्म हमारी 8x², ये लिख दिया मैंने। टर्म 1 8x², टर्म 2 -5x, टर्म 3 हमारी 6 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 8 है ना, x² इज 8, कोफिशिएंट ऑफ x इज -5, कोफिशिएंट ऑफ x इज -5। ये सारा ऑलरेडी हम जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। बाकी वेरिएबल तो पता ही है, यहाँ पे x है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सारा हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब थोड़ा सा ही पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया है कि पॉलिनोमियल्स इजी में से निकलेंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। और ये जो पावर्स होती हैं, जैसे x की पावर 2 है, ये इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और ये एक्स वाई वेरिएबल हो गया, और ये जो प्लस माइनस है इसको ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, या फंडामेंटल ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे ये सिंगल टर्म है, तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं, जैसे 2x फर्स्ट टर्म है, 7 सेकंड टर्म है, उसे बोलते हैं बाइनोमियल। बाय मीन्स दो, मोनो मीन्स एक। अगर किसी एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं, जैसे पहले ही टर्म है 5x, सेकंड टर्म है -2y, थर्ड टर्म है 4z, तो उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, जिसमें तीन टर्म्स है। ट्राई मीन्स तीन, ठीक है। ये बेसिक्स भी हमने पढ़ चुके थे। तो ये जो तीन एक्सप्रेशन थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। इनमें एक टर्म है, इसमें दो टर्म्स हैं, इसमें तीन है, इसमें चार टर्म्स हैं, इसमें पांच टर्म्स हैं सारे पॉलिनॉमियल, क्योंकि ये पावर सारे होल नंबर हैं, वेरिएबल्स की पावर होल नंबर है, ठीक है। तो बस ये जो स्टार्टिंग के तीन है उनको नाम दे दिया, इन तीनों को नाम दे दिया। इसको दे दिया मोनोमियल, इसको दे दिया बाइनोमियल, इसको दे दिया ट्राइनोमियल, ठीक है तो सारे ही पॉलिनोमियल, ये सारे पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के तीन को नाम दे दिया, और हैं ये, लेकिन सारे ही पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी पावर्स होल नंबर है, और अ, बस वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इतना ही काफी है किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए, ठीक है। तो मैं लिख दिया ऑल आर नेम्ड एज पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑल आर नेम्ड एज पॉलिनोमियल्स।